नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको प्लानिंग के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। देखिए, प्लानिंग का मतलब होता है योजना बनाना। मैनेजमेंट में प्लानिंग कैसे होती है, प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, प्लानिंग के क्या फीचर्स हैं, इस चैप्टर में हम यही समझेंगे। आपकी बिजनेस स्टडीज़ का ये चौथा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? चौथा। और मैनेजमेंट के पांचों फंक्शंस में ये पहला फंक्शन है प्लानिंग। चलिए सबसे पहले समझते हैं प्लानिंग का मतलब, यानी कि मीनिंग ऑफ प्लानिंग। देखिए, प्लानिंग का मतलब यही होता है कि आप किसी भी चीज की योजना बनाएं ताकि आप उस काम में सक्सेसफुल हो जाएं। और योजना या प्लानिंग जो बनाई जाती है वो हमेशा एडवांस में बनाई जाती है। एक योजना में कई सारी चीजें तय होती हैं कि हम इस चीज पर काम कैसे करेंगे, ठीक है, हमें ये काम कब तक करना होगा, हमारा ये काम कौन करेगा, ये जो सारी चीजें हैं वो प्लानिंग के अंदर आती हैं। इसे बुक की डेफिनेशन में या बुक की भाषा में इस तरीके से लिखा गया है कि प्लानिंग का मतलब है थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हम क्या करेंगे, व्हेन इट इज टू बी डन, हम कब करेंगे, हाउ इट इज टू बी डन, ये कैसे होगा, एंड बाय हुम इट शुड बी डन, यानी कि ये काम कौन करेगा, आपका सबऑर्डिनेट करेगा कि आप खुद करेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं वो प्लानिंग में आती हैं। एक स्टूडेंट भी प्लान करता है कि वो सिलेबस को इतने दिन में कंप्लीट करेगा, ऐसे ऐसे उस सिलेबस को डिवाइड करेगा, इन टीचर्स से वो हेल्प लेगा, इन ऑनलाइन क्लासेस से वो पढ़ेगा, तब जाके उसे डिजायर्ड रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, प्लानिंग वो ब्रिज है या वो गैप है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में हेल्प करता है। आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में जो चीज हेल्प करती है वो प्लानिंग है। आज आप मान लेते हैं 1 लाख का प्रॉफिट कमाते हैं और 1 साल बाद आप 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो 1.5 लाख की जो जगह है वो आपका फ्यूचर गोल है या फ्यूचर डिजायर्ड आउटपुट है। वहां तक आप कैसे पहुंचेंगे? वहां तक आप पहुंचेंगे अच्छी प्लानिंग करके। मुझे कैसे एम्प्लॉयज चाहिए, मुझे कैसे रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, मुझे एडवर्टाइजमेंट कैसा करना पड़ेगा, मुझे अपनी सेल कैंपेनिंग कैसे करनी पड़ेगी, ये सारी कई सारी चीजें निर्भर करती हैं आपको 1.5 लाख का जो प्रॉफिट आपका डिजायर्ड गोल है वहां तक पहुंचने में। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन हम आज कहां पर हैं, वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। तो आशा करता हूं अब मीनिंग ऑफ प्लानिंग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अपना अगला टॉपिक। अब हम समझेंगे प्लानिंग के फीचर्स या नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। सही बात है, प्लानिंग ही एक ऐसी चीज है जो आपको गोल तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करती है। विदाउट प्लानिंग आप अपने गोल तक पहुंच ही नहीं सकते। प्लानिंग में ये चीज डिसाइड हो जाती है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए इस साल का या इस मंथ का। जब एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाता है उसके बाद ही तो बाकी की सारी चीजें डिसाइड होंगी। जैसे कि उस ऑब्जेक्टिव यानी कि गोल तक पहुंचने के लिए हम किन किन मेथड्स का यूज करेंगे, हमारे क्या स्टेप्स होंगे जो हमें लेने होंगे, तब जाकर हम किसी ऑब्जेक्टिव तक पहुंचते हैं। तो समझते हैं बुक में इस चीज को कैसे डिफाइन किया गया है। प्लानिंग में सबसे पहले यह डिटरमाइन होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या रहेगा। जब एक किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइन हो जाता है तो काफी आसानी हो जाती है कि किन किन मेथड से हमें काम करना है, हमारा क्या प्रोसीजर रहेगा, हमारे क्या स्टेप्स रहेंगे। जब ये सारी चीजें अच्छे से कोरिलेट हो जाएंगी या कोऑर्डिनेशन के साथ बैठ जाएंगी तो हमारा गोल जो है वो इजीली अचीव हो जाएगा, यानी कि हम अपने सेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेंगे। तो आशा करता हूं आप पहला वाला फीचर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट फीचर। हमारा अगला फीचर है प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन यानी कि प्राथमिक फंक्शन यानी कि पहला फंक्शन जो होता है वो प्लानिंग ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप ऑर्गेनाइजिंग कर देंगे, स्टाफिंग कर देंगे, डायरेक्टिंग कर देंगे या कंट्रोलिंग कर देंगे। सबसे पहले भैया आपको प्लानिंग ही करनी पड़ेगी। विदाउट प्लानिंग बाकी के स्टेप्स जो हैं वो फुलफिल नहीं होने वाले। तो चलिए देखते हैं इस चीज को बुक में कैसे डिफाइन किया गया है। प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन होता है और पहला फंक्शन होता है जो हर मैनेजर परफॉर्म करता है। सही बात है, कोई दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो सकता
बिना प्लानिंग फंक्शन के। विदाउट प्लानिंग के क्या आप ऑर्गेनाइजिंग कर लोगे? प्लान किया नहीं है तो आप कैसे करोगे कि भैया डेलीगेशन कितना रखना है, डिसेंट्रलाइजेशन कितना रखना है, सेंट्रलाइजेशन कितना रखना है? नहीं कर पाओगे। आपके ऑब्जेक्टिव्स ही जो सारे डिसाइड होते हैं वो प्लानिंग के अंदर ही होते हैं, और जितनी भी फ्यूचर के जितने भी फंक्शंस होंगे या सारी जो चीजें होंगी वो आपके ऑब्जेक्टिव्स पर ही रिलाई करती हैं। तो आशा करता हूं आप ये दूसरा फीचर भी समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट फीचर। हमारा अगला फीचर है परवेसिव। मैंने आपको पहले चैप्टर में भी बताया था कि परवेसिव का मतलब होता है एट ऑल लेवल्स, एट ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर जगह लागू होगा, हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में लागू होगा। दुनिया का कोई सा भी कोना हो, हर जगह लागू होगा। एक घर में भी लागू होगा, एक हॉस्पिटल में भी लागू होगा। चाहे पेप्सिको कंपनी हो, चाहे आईटीसी हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह प्लानिंग होगी, हर जगह अच्छा मैनेजमेंट होगा। इसी चीज को बोलते हैं परवेसिव होना, यानी कि सर्वव्यापी होना। जैसे भगवान हर जगह है, ऐसे ही ये फंक्शन हर जगह है। तो कह सकते हैं कि प्लानिंग की जरूरत जो है वो हर लेवल पर पड़ती है मैनेजमेंट के, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल हो, चाहे बॉटम हो। हर लेवल पर प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, इवन हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में पड़ती है। तो आशा करता हूं आप ये वाला फीचर भी समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट फीचर। हमारा अगला फीचर है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग। सही बात है, आप प्लान करते हो तो एडवांस में ही करते हो ना, तो एडवांस में करोगे तो वो फ्यूचर के लिए ही तो होगा, पास्ट के लिए तो नहीं होगा। जरा हमें इस चीज को समझना है कि प्लानिंग होगी कैसे, ये मेन मुद्दा है। तो एक मैनेजर जो है वो अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से, यानी कि उसने पास्ट में क्या भुगता है, ठीक है, क्या क्या उसके फॉल्ट हुए थे, कहां कहां कमी हुई थी, उन कमियों को छान कर नए तरीके से प्लान को बनाता है, फिल्टर करके बनाता है, अच्छा प्लान बनाने की कोशिश करता है। इसीलिए तो बोला गया है कि प्लानिंग एक फ्यूचरिस्टिक फंक्शन है, फॉरवर्ड लुकिंग है। प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग भी होता है। वो इस तरीके से होता है क्योंकि हम जब प्लान करते हैं तो वो पास्ट में पीछे देखते हुए करते हैं कि हमारी कहां कहां गलतियां हुई थी। तो प्लानिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग और फ्यूचर लुकिंग, यानी कि फॉरवर्ड लुकिंग। तो अब समझते हैं इस चीज को। देखिए, एक और चीज इसमें है कि प्लानिंग के अंदर मैनेजर जो होता है पास्ट के हिसाब से अपने फ्यूचर के प्रिडिक्शंस लगाता है, एजम्पशंस लगाता है कि आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है। हो सकता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएं, तो उसके हिसाब से हमें अपने कार के प्रोडक्शन में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। तो ये सारी प्रिडिक्शंस और एजम्पशंस भी लगाई जाती हैं प्लानिंग के अंदर। तो जरा समझते हैं बुक में इस चीज को कैसे डिफाइन किया गया है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, सही बात है। प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, सही बात है। प्लानिंग का मतलब हमेशा होता है कि आगे की तरफ देखना, इसीलिए बोला जाता है प्लानिंग एक फ्यूचरिस्टिक फंक्शन है। प्लानिंग कभी भी बीते हुए कल के लिए नहीं होती, पास्ट के लिए थोड़ी प्लान करोगे, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। एक मैनेजर जो होता है वो कोशिश करता है कि प्रिडिक्ट कर सके फ्यूचर को, समझ सके फ्यूचर के हिसाब से अपनी एजम्पशंस तैयार कर सके। जितना बेहतर वो प्रिडिक्ट कर लेगा या जितना बेहतर वो एज्यूम कर लेगा, उतने बेहतर फ्यूचर आउटकम भी आएंगे। लेकिन ये प्रिडिक्शंस और एजम्पशंस बनाई कैसे जाती हैं? ये बनाई जाती हैं उसके पुराने अनुभवों से, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस से। इसीलिए कहते हैं दीज प्रिडिक्शंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ द मैनेजर। तो आशा करता हूं कि ये वाला फीचर भी आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट फीचर। हमारा नेक्स्ट फीचर है प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। प्लानिंग लगातार चलती रहती है। देखिए, आपने आज कुछ चीज प्लान की, मान लेते हैं आपने प्लान किया कि मैं ये काम इस तरीके से इस महीने में कर लूंगा, और भविष्य में कुछ थोड़े बहुत एनवायरमेंट चेंजेस आए या इकोनॉमिक पॉलिसी बदल गई या लीगल पॉलिसी बदल गई, तो आपको अपने प्लान में तुरंत कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन भी करना पड़ेगा। क्योंकि बाहर जब चेंज आया है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपको इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। अदरवाइज फिर आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, वो प्लान फेल हो जाएगा। ठीक है, तो प्लानिंग हमेशा करते रहना है आपको। बीच बीच में चेंजेस आएंगे, उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने अंदर चेंजेस लाएंगे। तो इस चीज को कैसे समझा गया है जरा देखते हैं। प्लानिंग इज नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होती, हमेशा कॉन्टिन्यूअस चलती ही रहती है। क्योंकि प्लान बनाने के बाद भी एक मैनेजर को या एक मैनेजमेंट को हमेशा टच में रहना होता है कि एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस के हिसाब से खुद के अंदर भी चेंजेस लाते रहें।
फॉर एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है। आप मान लेते हैं आपने प्लान जो बनाया है वो बूम पीरियड में बनाया है। बूम पीरियड मतलब कि एक ऐसा पीरियड जहां कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज मुनाफा कमा रही हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं, बहुत ज्यादा आपके प्रोडक्ट की डिमांड आ गई। लेकिन जब आप उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस समय डिप्रेशन पीरियड आ गया, मंदी आ गई या कोविड आ गया, तो आपकी डिमांड एकदम से गिर जाएगी ना। और गिर जाएगी तो आपको अपने प्लानिंग में चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो इसी चीज को तो बोल रहे हैं कि प्लानिंग हमेशा आपको करनी पड़ेगी, कंटिन्यूस करनी पड़ेगी, चेंजेस लाने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस प्रिवेलिंग। जैसी जैसी कंडीशंस वैसी वैसी प्लानिंग। तो आशा करता हूं कि आप ये प्लानिंग इस कॉन्टिन्यूसली समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट फीचर। हमारा नेक्स्ट फीचर है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में डिसीजन लिया जाता है, प्लानिंग में निर्णय लिया जाता है। निर्णय कैसे लिया जाता है भाई? आप जब प्लान करते हैं तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस होते हैं। उन कई सारे ऑप्शंस में या कई सारे अल्टरनेटिव्स में आपको एक बेस्ट अल्टरनेटिव चुनना होता है कि ये जो अल्टरनेटिव है ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही एफिशिएंट अल्टरनेटिव है। इसको करके मैं बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग कर सकता हूं, यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन बना सकता हूं मैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, कई सारे अल्टरनेटिव्स को छांटना, इवेल्युएट करना, उसके बाद एक बेहतर अल्टरनेटिव को चुनना, ये इस चीज में क्या माथापच्ची नहीं लगेगी? यहां पर बहुत ज्यादा माथापच्ची लगेगी। डिसीजन मेकिंग चाहिए ही चाहिए। तो यहां पर कह सकते हैं प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग का जो फंक्शन है उसमें ऐसा होता है कि कई सारे अल्टरनेटिव्स, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं और आपको एक सूटेबल अल्टरनेटिव चुनना होता है। इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर लगता है, बहुत ज्यादा आपको प्रेडिक्शंस लगानी पड़ती हैं। तो आशा करता हूं ये वाली चीज भी आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट फीचर। हमारा अगला फीचर है प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। देखिए ये आपका पुराना वाला जो फीचर था इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, उससे काफी ज्यादा सिमिलर है। देखिए बिजनेस स्टडीज में काफी फीचर्स एक दूसरे के रेप्लिका होते हैं, यानी कि सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, बात को बस 2 हेडिंग्स में या 2 बार डिफाइन करने से आपके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज क्यों है? जैसा मैंने आपको इससे पहले वाला जो फीचर था उसमें बताया, कई सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उन ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करना होता है, उन इवेल्युएशन के बाद एक अच्छा ऑल्टरनेटिव आपको देना होता है। इस चीज में दिमाग लगेगा, मेंटल एक्सरसाइज होगी। पास्ट के आपके क्या एक्सपीरियंसेस थे, कहां कहां गलती की आपने, उसमें दिमाग लगेगा। आपको फ्यूचर में क्या क्या प्रिडिक्ट करना चाहिए, क्या क्या एजम्पशंस करनी चाहिए, जिससे आपकी जो सारी चीजें हैं वो अच्छे से फुलफिल हो सकें, आपके सारे गोल जो हैं वो अच्छे से अचीव हो सकें। इसमें क्या लगेगा? दिमाग लगेगा। इसमें हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस लगेगा। तो अब समझते हैं बुक में इस चीज को कैसे डिफाइन किया गया है। प्लानिंग के अंदर काफी ज्यादा एजम्पशंस और प्रेडिक्शंस तैयार की जाती हैं फ्यूचर को लेके, इसीलिए कहा जाता है कि इसके अंदर हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए। दूसरी तरफ प्लानिंग में हम कई सारे अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करते हैं और उसके अंदर बहुत सूटेबल वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें अगेन हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए होता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगता है। तो आशा करता हूं ये चीज भी आप समझ गए होंगे। यहीं पर आपके सारे फीचर्स खत्म होते हैं।